हम भूमिहार हैं, भूमिहार का संगठन चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो किसका समर्थन करेंगे? किसी और का थोड़ी ना करेंगे। संगठन है, भूमिहार का ना करेंगे जी। ये शख्स हैं, यही है मुन्ना शुक्ला, जिनको इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है वैशाली से। 2 बार विधानसभा बैक टू बैक हारे हैं। कृष्णैया हत्याकांड में भी दोषी साबित हुए थे लोअर कोर्ट से, बाद में अपर कोर्ट से ये बरी हो गए। कुछ दिन पहले इन्होंने एक जाति सूचक शब्द भी बोला था। बीच में इन्होंने कहा कि 2 जातियां मुझे वोट नहीं देगी। अब ये कह रहे हैं कि मैं भूमिहार हूं तो भूमिहार का ही संगठन चलाऊंगा ना। तो मुझे मुन्ना शुक्ला से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मुन्ना शुक्ला ईमानदार है आदमी, कम से कम साजिश करता नहीं है। जो मुंह दिल में है, जो दिमाग में है, वो कम से कम बाहर कर रहा है। लेकिन समझना वैशाली के बहुजनों को है, बैकवर्ड को, दलित को। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जो शख्स चुनाव जीतने से पहले इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो चुनाव के बाद क्या आपके संवैधानिक अधिकार की रक्षा करेगा? क्या आपके हक अधिकार की रक्षा करेगा? वैशाली से जो दूसरी उम्मीदवार है बीना देवी, 10 साल से वो एमपी हैं। सोचिए किस तरह से चिराग पासवान के परिवार को उजाड़ दिया गया था। मैंने वैशाली से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? दरअसल लगातार मैं आरजेडी के नेताओं से मिल रहा था, ऐसी एक पत्रकार के तौर पे, तो वहाँ हज़ारों की संख्या में वैशाली के लोग आते थे और वो कहते थे कि सर इस बार 75 साल का सूखा खत्म कीजिए, किसी दलित पिछड़े बैकवर्ड टिकट दे दीजिए। ये बात लगातार मार्केट में चल रही थी। उसके बाद बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे कहा कि उनसे भी मैं मिलने गया, सारे पॉलिटिकल पार्टियों से मैं मिलता हूँ। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? मैंने कहा सर मैं तो पत्रकार हूं, मैं क्यों चुनाव लड़ूंगा। मैंने 2-3 दिन आरजेडी के दफ्तर के आसपास इसी तरह के हुजूम देखा। उसके बाद बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महतो जी, उन्होंने कहा। उसके बाद सोचिए, जब मैं वैशाली के कई साथियों से मिला, उनका भी यही कहना था कि वैशाली में मुन्ना शुक्ला उम्मीदवार हैं, बीना देवी उम्मीदवार है। बीना देवी तो ऑलरेडी उसके मतलब खेमे में है, बीजेपी के आरएसएस के खेमे में, और मुन्ना शुक्ला घोर कास्टिस्ट आदमी है। लेकिन बात आई गई होगी, मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद मुन्ना शुक्ला का जो बयान आया, उसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। और उसके बाद मैंने तय किया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वैशाली में इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि धनबल और बाहुबल के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। राकेश पासवान की हत्या कर दी गई, एक ओबीसी के साहू जी की भी हत्या हुई, दोनों को लड़ाया गया। मतलब दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को आपस में लड़ाया जाता है और इसका फायदा किसी और को मिलता है। मैंने सोचा कि इस देश का बहुजन समाज, दलित पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अम्बेडकरवादी लोग मुझे जानते हैं। दुनिया भर में लोग मुझे जानते हैं। मुझे लोग अगर 10-10 रुपए भी मदद करेंगे तो मेरे पास आर्थिक मदद हो जाएगी और मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास चुनाव लड़ने के संसाधन नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए 1 करोड़ तक की लिमिट है, 1 करोड़ रुपए आप खर्च कर सकते हैं। तो मेरे चुनाव लड़ने की यही वजह थी कि मेरे पास कम से कम इस देश का बहुजन समाज जानता है और वो मुझे 10-10 रुपए भी मदद करेगा तो मैं मुन्ना शुक्ला को हरा सकता हूं। और दूसरी बड़ी बात, 3 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा अम्बेडकरवादी, 2 से 3 लाख के बीच में अम्बेडकरवादी परिवार हैं यहाँ। 20 लाख की आबादी में वैशाली बहुत फर्टाइल लैंड है। मैं कई बार आता रहा हूँ। लक्ष्मण यादव, हम लोग कार्यक्रम करते रहे हैं। दिलीप यादव, तमाम भीम आर्मी के साथी, आपको बता दें कि बाम सेफ के साथी, उसके बाद अर्जक संघ के गुप्ता जी समेत तमाम साथी, ओबीसी महासभा के साथी, पटेल सेना के साथी, तमाम जो साथी बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनको मैं जानता हूं और उनके संपर्क मैंने किया। उन सब ने प्रतिक्रिया दी कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मैं वैशाली जिले का ही हूं। तब मैंने तय किया कि मुझे ये चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि पिछले 75 साल से वैशाली में खासकर कोई बैकवर्ड दलित चुनाव जीत के नहीं आया है। तब दोस्तों मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और सबसे पहले मैंने बीएसपी से संपर्क किया कि चूंकि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है महतो जी, उन्होंने मुझे ये बात कही थी। उन्होंने संपर्क किया और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया। फिर मैंने उनके तमाम वरिष्ठ नेताओं से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया। मैंने फॉर्म भरा, उनको एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद बुलाया गया, फिर टिकट भी दिया गया। टिकट देने की भी भरोसा किया गया। नामांकन की तारीख पर कहा कि 30 मैंने घोषित कर दिया था, कहा कि अभी मंथन चल रहा है। उसके बाद मैंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। 14 अप्रैल से मैं प्रचार कर रहा हूं बाबा साहेब के, अम्बेडकर की जयंती के बाद से। और आप कल्पना नहीं करेंगे, पूरा बैकवर्ड समाज, पूरा दलित समाज, पूरा अल्पसंख्यक समाज मुझे जो जानते हैं वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जो अपना पैसा, अपना तेल जलाकर, अपना इंटरनेट लगाकर, अपने फोन कॉल से
वैशाली के एक एक बहुजन को बता चुके हैं कि शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक वाला चुनाव लड़ रहा है और इसकी मदद कीजिए। पूरे देश के लोग आज मेरे फ़ोन करके एवरेज 1000 कॉल रोज आते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन फ़ोन कॉल्स के जवाब दूं। तो वैशाली में गजब का उत्साह है, शानदार माहौल बना हुआ है और लोग तैयार हैं। वामसेफ से जुड़े हुए लोग हों, बीएसपी से जुड़े हुए लोग हों, तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, वो एक रूप से तैयार है। और सोचिए, मीडिया में कुछ जो सोशल मीडिया के पत्रकार है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने टिकट वापस कर दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ टेक्निकल वजह थी, जो क्यूआर कोड को लेकर था, उसको लेकर बात हुई थी और उसके बाद मैंने वो कुछ ट्वीट्स हटाए। तो ये समस्या है और मुझसे कोई बात नहीं की जा रही, तो अफवाह फैलाए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने देश से वादा किया है। शंभू कुमार सिंह मतलब बहुजन समाज के जो देश दुनिया में लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, फूले पेरियार, जगदेव बाबू, राम स्वरूप वर्मा, जो सोशल जस्टिस के लोग हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के लोग हैं, जो रामविलास जी के लोग हैं, जो मान्यवर कांसी राम साहब के विचारों के लोग हैं, जो मायावती जी के विचारों के लोग हैं, जो लालू यादव के विचारों के लोग हैं, जो सोशल जस्टिस के पैरोकार के लोग हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े हों, किसी भी जाति से हों, वो सब नेशनल दस्तक को जानते हैं और उनकी सहमति है कि मैं चुनाव लड़ूं। तो मैं वैशाली से तो चुनाव लड़ूंगा। और बीएसपी ने लगातार मुझे संपर्क करके कहा है कि आपको चुनाव लड़ाएंगे, आप उम्मीदवार हैं, उनका अपना एक प्रोसेस है, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। किसी भी बहुजन दल से लड़ना पड़े तो लड़ूंगा। बीएसपी मेरी पहली प्राथमिकता है और उन्होंने आश्वासन दिया है और वह चुनाव लड़ूंगा। तो किसी अफवाह पर न जाएं, मैं बीएसपी से चुनाव लड़ने जा रहा हूं और किसी ने मेरी बात नहीं सुनी है, मेरी किसी मीडिया चैनल से बात नहीं हुई है। पहले लोगों ने मुझे चंदाखोर कहा, सोचिए 29 को नोटिफिकेशन होगा। बसपा के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत सारे सवाल उठाए, अच्छी बात है। उन्होंने कहा पट्टा कहाँ है। मैं पटना में जब विधिवत घोषणा हुई उसके बाद मैं पट्टा लेकर आया, ये तस्वीरें देखिए जो दिखा रहा हूँ किस तरह से घोषणा हुई। फिर मैं पट्टा भी पहनना शुरू किया। कुछ क्यूआर कोड को लेकर तकनीकी वजहों से जो है वो बात जो है वो ट्वीट कुछ डिलीट किए गए हैं, वो सब अब ठीक हो गया है। लीगल प्रोसेस अपनाना बहुत ज़रूरी है, संवैधानिक प्रोसेस अपनाना बहुत ज़रूरी है और मैं बीएसपी से ही उम्मीदवार हूं और चुनाव लड़ने जा रहा हूं। बीएसपी के तमाम सीनियर नेताओं ने आश्वासन दिया है और जनता में खुशी की लहर है। बहुजन समाज एकजुट है, सभी संगठनों के लोग एकजुट हैं और वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और उत्साह है। और मैं फिर कह रहा हूं, वैशाली में इस बार बैकवर्ड ही चुनाव जीतेगा, बहुजन ही चुनाव जीतेगा। और मुन्ना शुक्ला जैसे लोग जो जातिवाद में लबालब घिरे हुए हैं, उनको बैकवर्ड समाज वोट नहीं देगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरे चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन हार जाएगा। नहीं मेरे भाई, पूरे देश में इंडिया गठबंधन बीएसपी जीत रही है। मुझे इंडिया गठबंधन, मैं वैशाली लड़ने आया हूं मुन्ना शुक्ला के खिलाफ, बीना देवी के खिलाफ, बहुजन रिप्रेजेंटेशन के नाम पर, बैकवर्ड रिप्रेजेंटेशन के नाम। सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन को कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड नहीं मिला था? मैं धनबल और बाहुबल के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो मैं फिर कह रहा हूं, मेरी गारंटी है कि मैं बीजेपी में, आरएसएस में नहीं जाऊंगा। सोचिए, वो मनीष कश्यप कहाँ चला गया? बीजेपी में। मेरी गारंटी है, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो बहुजन हूं, बहुजन दल से ही चुनाव लड़ूंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अफवाह में न पड़े, चुनाव तो मैं लड़ूंगा क्योंकि धनबल और बाहुबल को मैंने चुनौती दी है और देश ने मेरा साथ दिया है। तो इस बार वैशाली से तो बहुजन ही जीतेगा। आपने जो भरोसा दिखाया है वो शानदार है और किसी कीमत पर मैं अब चुनाव लड़ने जा रहा हूं और बीएसपी मेरी पहली प्राथमिकता थी, अभी है, और उन्होंने पूरा भरोसा दिया है। और जल्द ही अब फिर से नामांकन की तारीख भी घोषित कर दी जाएगी, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा वैशाली से। ये अटल सत्य है, ये अंतिम सत्य है। किसी भी कीमत पर मैं चुनाव लड़ूंगा और मैंने कोई टिकट वापस नहीं किया है, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन बीएसपी के नेताओं ने रोज़ मुझे आश्वासन दिया है कि मैं चुनाव आपको लड़ाया जाएगा, आप लड़ेंगे, उनका प्रोसेस है अपना। तो मैं चुनाव लड़ूंगा किसी भी कीमत पर, चाहे निर्दलीय ही क्यों न लड़ना पड़े, क्योंकि मैंने बहुजन समाज से, देश से वादा किया है। और वैशाली में रिप्रेजेंटेशन का मसला है। मैंने पूरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र को फर्टाइल लैंड बनाया है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब एकजुट हैं और वो जातिवाद से भरे, जो जातिवादी शख्स जिस पर एफआईआर हो चुका है उसको हराना चाहते हैं। वो धनबल और बाहुबल को हराना चाहते हैं। तो आप लोग किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहिए, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं और मेरी प्राथमिकता बहुजन दल है, बीएसपी है।
और बीएसपी ने मुझे अंतिम वक्त का आश्वासन दिया है कि वो मुझे चुनाव लड़ाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि बीएसपी के नेता अपने वादे से नहीं मुकरते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जो सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर साथी हैं, अच्छी बात है, आपको लोग मेरी खबरें देख रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि पूरे देश की नज़र है वैशाली पर और वैशाली में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी क्योंकि वैशाली में बहुजन बैकवर्ड एकजुट है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।